वलीद भाई अश्विन 100 मारेगा, ये अपने होम ग्राउंड में खेल रहा है, और मैं कह रहा हूं कि नहीं, जहां पे टॉप ऑर्डर फेल हो गया वहां पे अश्विन भी फेल हो जाएगा। लेकिन अश्विन ने बताया कि अश्विन क्या चीज है। अश्विन के देखम देखी जडेजा ने भी बताया कि जडेजा क्या चीज है। अभी तो तीसरी बला अक्षर पटेल खेल नहीं रही, अगर वो भी खेल रहा होता तो उसने भी नीचे से आके तबाही मचा देनी थी। जिस तरीके से इंडिया ने कमबैक किया है, तो बांग्लादेश जिसने हमारी एसी की तेसी करके रख दी थी, उस बांग्लादेश को इंडिया के अश्विन ने धूल चटा के रख दिया भाई। अश्विन और जडेजा ने वो छट्टी का दूध याद दिलाया, वो मेहदी हसन, वो शकीब उल हसन, मतलब कि जिन्होंने पाकिस्तान के बैट्समैनों की नाक में दम करके रखा हुआ था, समेत बाबर आजम के कोई चल ही नहीं पा रहा था। और इससे आप ट्रैक चेक करो कि कैसा ट्रैक था और ये वाला कैसा ट्रैक है, और उस पर जिस तरह का कमाल किया अश्विन ने, लाजवाब किस्म की बारी खेली है। यही डिफरेंस होता है एक बड़ी टीम में छोटी टीम में, कि बड़ी टीम के आगे तक रुकती है पूरी तरह से। जब किसी टाइम के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की टीम हुआ करती थी कि आप 4-5 बड़े बल्लेबाज आउट कर लेते थे, 5-6 नंबर पे आप गिलक्रिस्ट खेल लेते थे। अगर अच्छे गिलक्रिस्ट वाली बात नहीं है, बट उनके नीचे से एक आधा कोई ना कोई एंड्रू साइमन खड़े हो जाते थे, वो भी ऑलराउंडर वो करते थे। तो वो टाइम पीरियड ऐसा लग रहा है कि इंडिया के ऊपर वो चल रहा है। जडेजा और अश्विन सोच के आए थे कि अगर हमने इस टेस्ट मैच में कमबैक करना है तो हमें अटैक करना पड़ेगा। जो बातें हम कर रहे थे यही होती अगर पाकिस्तान, यही होता अगर सलमान अली आगा, तो आप देखते किस तरीके से पाकिस्तान ने 141 पे 6 होना था, पाकिस्तान ने 170 के ऊपर पूरी टीम ने ऑल आउट होना। ये क्योंकि इंडिया है। मैं बार बार पिछले इतने सालों से कहता आ रहा हूं कि इंडिया की खुशकिस्मती है कि इंडिया के पास दुनिया के 3 अनमोल रत्न हीरे मौजूद है ऑलराउंडर की सूरत के अंदर, जिसमें जडेजा, अश्विन और अक्षर पटेल। जिन कंडीशन में उन्होंने किया है, जिस तरह से किया है, और जो बांग्लादेश की हाइप बनी हुई थी, जो वो वार्निंग दे रहे थे उनका कप्तान और लिथन दास, सब का सब बाबर भाई, और जैसे कहते होते ना, धोती खोल के रखती है। सिर्फ एक ही दिन में बांग्लादेश को बारे से हवा निकाल दी है, और अभी तो आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। जय हिंद दोस्तों। अश्विन और जडेजा की बैटिंग देख के पाकिस्तान की मीडिया सदमे में चली गई कि मतलब एक टाइम पे भारत की हालत ऐसी थी कि वो 200 रन पे ऑल आउट भी हो सकती थी। लेकिन अश्विन और जडेजा की 195 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप से पाकिस्तान की मीडिया में दहशत फैल गई कि मतलब ये ऐसी बैटिंग हमारे बैट्समैन क्यों नहीं कर पाए बांग्लादेश के अगेंस्ट। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत का टॉप ऑर्डर बुरी तरीके से फेल हो गया। ना विराट कोहली, ना रोहित शर्मा, ना सुमन गिल, कोई भी नहीं चला, और 140-45 रन पे भारत के 6 विकेट गिर गए थे। उस समय लग रहा था कि भारत की टीम 200 रन पे ऑल आउट हो जाएगी। लेकिन फिर अश्विन और जडेजा ने ऐसा काउंटर अटैक किया कि बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान की हालत खराब हो गई, और पाकिस्तान की मीडिया रो रही है कि मतलब ऐसे खिलाड़ी हमारे पास पाकिस्तान में क्यों नहीं थे कि जो मतलब कोलैप्स से बचा सकते हैं। ग्राउंड में खेल रहा है, और मैं कह रहा हूं कि नहीं, जहां पे टॉप ऑर्डर फेल हो गया वहां पे अश्विन भी फेल हो जाएगा। लेकिन अश्विन ने बताया कि अश्विन क्या चीज है। अश्विन के देखम देखी जडेजा ने भी बताया कि जडेजा क्या चीज है। अभी तो तीसरी बला अक्षर पटेल खेल नहीं रही, अगर वो भी खेल रहा होता तो उसने भी नीचे से आके तबाही मचा देनी थी। जिस तरीके से इंडिया ने कमबैक किया है, 141 के ऊपर 6 आउट थे, और अगर अब आप स्कोर कार्ड देखेंगे तो 339 के ऊपर 6 आउट है। इतनी बड़ी पार्टनरशिप, रिकॉर्ड पार्टनरशिप अगेंस्ट बांग्लादेश इंडिया ने लगा दी है, जिसका क्रेडिट सारा का सारा जाता है सिर्फ 2 नामों के ऊपर। पहला नाम अन्ना, जी हाँ, ये अन्ना है। अपने ग्राउंड के अंदर खेल रहा था, अपने होम क्राउड के सामने खेल रहा था। उसको ये पता था कि मैं Why he is the best। जब अश्विन YouTube के ऊपर एनालिसिस कर रहा होता है ना, तो मैं उसके एनालिसिस सुन रहा होता हूं। मैं कहता हूं कि यार इस बंदे को हर चीज पता है, ये इंप्रोवाइज क्यों नहीं करता फील्ड के ऊपर। और आज जिस तरीके से उसने जो शॉट्स खेली है, नहीद राना को पीछे की तरफ खेलना, टाइम करना, शाकिब उल हसन को छक्के चौके मारना, हसन महमूद को चौके मारना, इसने बताया कि ये कितना खतरनाक किस्म का प्लेयर है। इसके दिमाग में हर चीज चल रही होती है। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरी की पूरी इंडियन टीम एक तरफ और इसका दिमाग एक तरफ। अश्विन के दिमाग के अंदर अगला मूव तैयार होता है। ये बहुत चालाक बल्लेबाज है, मैंने इसकी चालाकी देखी। इसको पता होता है कि अब जो बॉलर है वो बॉल कहां करेगा। ये इतनी चालाकी से खेल रहा होता है। वो सोच के आया था, जडेजा और अश्विन सोच के आए थे कि अगर हमने इस टेस्ट मैच में कमबैक करना है तो हमें अटैक करना पड़ेगा। जो बातें हम कर रहे थे यही होती अगर पाकिस्तान, यही होता अगर सलमान अली आगा, तो आप देखते किस तरीके से पाकिस्तान ने 141 पे 6 होना था, पाकिस्तान ने 170 के ऊपर पूरी टीम ने ऑल आउट होना। ये क्योंकि इंडिया है। मैं बार बार पिछले इतने सालों से कहता आ रहा हूं कि इंडिया की खुशकिस्मती है कि इंडिया के पास दुनिया के 3 अनमोल रत्न हीरे मौजूद है ऑलराउंडर की सूरत के अंदर, जिसमें जडेजा, अश्विन और अक्षर पटेल। ये वो बल्लेबाज और बॉलर्स हैं जो हर मैच में इंडिया को बचाते हैं। अगर आप पिछले 2 साल की हिस्ट्री को उठाएंगे, जब जब पिच मुश्किल हुआ है उस मैच के अंदर जडेजा, अश्विन और अक्षर में से किसी एक ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। और जिस तरीके से आज इन दोनों ने खेला है, बांग्लादेश को लुंगी डांस इन्होंने करवाया है, चेन्नई का लुंगी डांस करवाया बांग्लादेश को आज इन्होंने क्रीज के ऊपर के। जो शाकिब उल हसन बड़ा अपने आप में पन्ने खा बनता है, बड़ा एग्रेशन दिखाता है, उसके एग्रेशन की डैश में डैश करके रख दिया अश्विन और जडेजा ने। जिस तरीके से उन्होंने उसको फेंटा लगाया है, शाकिब उल हसन की हिम्मत नहीं रहनी चाहिए कि वो एग्रेशन दिखाने की। बड़ा
रिजवान को बोले मार रहा था, बड़ा पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर बल्लेबाजों में एग्रेशन दिखा रहा था शाकिबुल हसन, सारे एग्रेशन को डैश का डैश करके रख दिया अश्विन और जडेजा ने कि कितना फेंटा उसको लगा। और यही नहीं, आप ये देखो जिस तरीके से भारत के बल्लेबाजों ने खेला है, मुझे जो इस टीम की एक अच्छी चीज लगती है वो ये लगती है, ये जिस इंडिया के अश्विन ने धूल चटा के रख दिया भाई। अश्विन और जडेजा ने वो छट्टी का दूध याद दिलाया, वो मेहदी हसन, वो शकीबुल हसन, मतलब कि जिन्होंने पाकिस्तान के बैट्समैनों की नाक में दम करके रखा हुआ था, समेत बाबर आजम के कोई चल ही नहीं पा रहा था। और इससे आप ट्रैक चेक करो कि कैसा ट्रैक था और ये वाला कैसा ट्रैक है, और उस पर जिस तरह का कमाल किया अश्विन ने, लाजवाब किस्म की बारी खेली है, जितनी तारीफ की जाए कम है भाई। जो अश्विन ने कमाल की बारी खेली, जो साथ निभाया जडेजा ने, और फिर जो उससे पहले जायसवाल ने कैमियो खेला, जो पंत ने कैमियो खेला, उस बारे में डिटेल से आप लोगों के साथ बात करेंगे कि भाई ये बांग्लादेश को हो क्या गया है। ये बांग्लादेश तो एक ही दिन में रेत की दीवार साबित हो गया है। इस बांग्लादेश के बारे में हमने बोला फाइट करेंगे, कुछ ये करेंगे, कुछ वो करेंगे, पता था इंडिया बड़ी टीम है, घर में नहीं बख्शेंगे, मारेंगे, बुरी तरह मारेंगे, बट ये नहीं पता था कि भाई अश्विन और जडेजा मारेंगे भी, घसीटेंगे भी, लपेटेंगे भी, और वो भी 100 के स्ट्राइक रेट से बाहर। भाई ये प्रॉपर बैटर है, ये कोई सरप्राइज नहीं है कि जडेजा और अश्विन ने रन कर दिए। इससे मुश्किल कंडीशन में भी वो 15 पे भी 5 आउट हो जाएं, वो कैपेबल है 100 का रन करने के। बट जिन कंडीशन में उन्होंने किया है, जिस तरह से किया है, और जो बांग्लादेश की हाइप बनी हुई थी, जो वो वार्निंगे दे रहे थे उनका कप्तान और लिथन दास, सब का सब बाबर भाई, और जैसे कहते होते ना धोती खोल के रखती है। सिर्फ एक ही दिन में बांग्लादेश को बारे से हवा निकाल दी है, और अभी तो आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। देखिए बहुत मजा आया है जिस तरह से टीम इंडिया ने कमबैक किया है, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। और मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी पता क्या हुई है, मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये हुई है कि मोस्ट टफ कंडीशंस में, टेस्टिंग कंडीशंस में, खास तौर पे जायसवाल ने जो स्टार्ट में खेला है ना सर, दैट इज अ लेसन फॉर मैनी। मेरा तो भाई आपको पता है कि मेरा किंग तो जायसवाल है, और जो उसने कमाल किया आज, और जो उसने एग्जाम्पल सेट की है, और जो फिर उसने एक पॉजिटिविटी लेके आया है, वो मेरे ख्याल में वो बहुत इंपॉर्टेंट उसने रोल प्ले किया। और बाकी प्लेयर्स के अंदर भी वो हिम्मत और वो हौसला लेके आई है, वो वाली इनिंग्स जो उसने खेली। और फिर उसके बाद जो ऋषभ पंत ने उसके साथ मिलके टेस्टिंग कंडीशंस में दोनों ने मिलके जो मेरे ख्याल में 60 ऑड की एक पार्टनरशिप लगाई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी। और उसने वो जो जूस था ना पिच के अंदर, खास तौर पे सीमर्स के लिए, फास्ट बॉलर्स के लिए, वो उसको टैकल किया है, और वो ऑलमोस्ट निचोड़ लिया उस जूस को। और उसके बाद फिर आ गए वो दोनों कि जो पाकिस्तान के पास नहीं थे। ये वो बड़ा मसला है मियां कि जो इंडिया के पास ऑलराउंडर्स हैं, वो ना तो पाकिस्तान के पास है और ना ही वैसे बांग्लादेश के पास है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि बांग्लादेश के बारे में कल मैंने आपको क्या टिप्पणी दी थी, हमारे व्यूअर्स जानते होंगे। मैंने कहा था कि बांग्लादेश की टीम बहुत आसान हरीफ साबित नहीं होगी, दे विल गिव टफ टाइम टू इंडिया, बट ये इंडिया है, पाकिस्तान नहीं है। इंडिया भी आगे से। देखा दोस्तों, अश्विन और जडेजा के कैसे पाकिस्तानी मीडिया फैन हो गई है कि मुझे लोग कह रहे हैं कि काश ऐसे खिलाड़ी हमारे पाकिस्तान में भी होते तो हम पाकिस्तान का इतना बुरे हाल ना चल रहे होते। और अश्विन की बैटिंग देख के जो लोग तो बिल्कुल ही बहुत चक्के रह गए कि मतलब ऑलराउंडर इतनी अच्छी बैटिंग कर सकते, वो भी 100 की स्ट्राइक रेट से लगभग खेल रहे हैं, और ऐसा काउंटर अटैक, वो भी 6 विकेट गिरने के बाद, मतलब पाकिस्तान की मीडिया ने कभी देखा ही नहीं था। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।